सहारा प्रणाम। मैं हूं अनुज शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। देश का सबसे बड़ा राजनीतिक राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। बहरहाल जीत का चेहरा किसके सर पर बंधेगा ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लेकर जनता के दिल में क्या है ये आप तक पहुंचाने के लिए हमारे सहारा समय के रिपोर्टर्स लगातार तैनात हैं। देखिए हमारी खास पेशकश दंगल 2022। सारा प्रणाम। सारा समय की इस खास चुनावी पेशकश में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। आगामी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी के बड़े नेता रैलियां और जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन सहारा समय की टीम मौजूद है कानपुर में इसमें ग्राउंड लेवल पर, जहां हम जनता से ये जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है जनता के मुद्दे और किस नेता को जनता जो है इस बार प्रदेश की कमान सौंपने वाली है। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम क्या है? प्रसून तिवारी। आपसे मेरा सवाल है प्रसून जी कि सबसे पहले तो बताइए कि अब जो चुनाव होने वाले हैं इसमें आप किस सरकार को प्रदेश में देखना चाहते हैं और उसका कारण क्या है? दोबारा योगी सरकार को ही देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपराध मुक्त प्रदेश की जो कल्पना करी थी उसको काफ़ी हद तक इन्होंने साकार करा है और समय से बिजली, पानी, व्हाटएवर जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो लोगों को मिल रही हैं। अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर जो है तीखे हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वादा खिलाफी उन्होंने लोगों के साथ की है, रोजगारी और जो महिला सुरक्षा है उसका मुद्दा उठाते हैं बार बार। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो विरोध में पार्टी रहती है अपोजिशन में वो तो कुछ आरोप प्रत्यारोपण करेगी ही करेगी, मगर ओवरऑल देखा जाए तो योगी सरकार का जो पूरा कार्यकाल रहा है अभी तक का वो काफ़ी संतोषजनक रहा है। सर, आपका नाम क्या है? अनीश लुम्बा। अनिल जी, क्या बड़े मुद्दे इस बार चुनाव में जनता के होने वाले हैं? जनता के मुद्दों की बात है तो वो है कि जितने भी अवांछित या जो गुंडा राज है वो खत्म होने का वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दा जो एम्प्लॉयमेंट का, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ग्रोथ का। क्या लगता है योगी सरकार को लोग कितना पसंद कर रहे हैं या अखिलेश को कितना लोग पसंद कर रहे हैं? योगी सरकार पहले की तरह ही इस बार फिर से बनेगी, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और अखिलेश यादव हाँ पहले के मुकाबले थोड़ा सा सीट हो सकता है उनको ज़्यादा मिले, बट सरकार योगी जी की बनेगी। सर, क्या नाम है आपका? अमिताभ मिश्रा। अमिताभ जी, आप ये बताइए कि किसकी सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, जनता किसको पसंद कर रही है? जनता ऑब्वियसली पसंद करती है उनको जो काम करते हैं प्रदेश के लिए, और जो योगी सरकार आई थी इस बार उससे काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं यूपी में, और यूपी की वैल्यू बढ़ी है स्टेट में एज वेल एज वर्ल्ड में। तो मेरे को लगता है कि इस बार भी योगी सरकार ही आएगी, बट ये है कि यूपी की जो पॉपुलेशन है वो आई थिंक बहुत ज़्यादा है, 24-25 करोड़ की है, तो टाइम लगता है सब कुछ ठीक ठाक होने में। नेक्स्ट टाइम फिर योगी सरकार आएगी और भगवान चाहेगा तो बहुत अच्छे से यूपी का जो नंबर है और ऊँचे लेवल पे आएगा। इस बार कुछ नई पार्टियां भी प्रदेश में चुनाव के लिए आ रही हैं। आप आ रही है या राजशेखर की बात करें हम, चंद्रशेखर की बात करें हम, तो इनको किस तरह से देखते हैं आप प्रदेश में? देखिए, पार्टियां बहुत सारी आती हैं जाती हैं, पर जो एक हम लोग का नज़रिया है, जो हमको देखने को मिल रहा है इस टाइम पे, उसको देख के लगता है कि योगी सरकार ही लीड करेगी और वही सरकार में आनी चाहिए भी। सर, क्या नाम है आपका? सुरेश जी, किसकी हवा आपको प्रदेश में दिख रही है बनती हुई सरकार? आज तो हमें योगी जी की दिख रही है, कारण कि विकास भी हो रहा है और कुछ गुंडागर्दी भी कम हुई है औरों के राज से। औरों में जितना हमारी यही दुकान है, पहले हफ्ते 10 दिन में सुन लिया करते थे चीना चपटाई, वो बहुत कम हुई है। प्रदेश सरकार को एक बड़ा बहुमत मिला था इस बार चुनाव में, उसके बीच भी कानपुर की 2 सीटें जो हैं सपा के पास रही थी। इस बार क्या लगता है आपको कि कुछ सपा की सीटें बढ़ने वाली हैं या कोई और पार्टी अपना दम दिखा पाएगी? भाई इतना नॉलेज नहीं है अभी। चलिए, आपका नाम क्या है सर? अमित मिश्रा। अमित जी, क्या देख रहे हैं आप प्रदेश में किसकी सरकार को पसंद कर रहे हैं? योगी सरकार जो है उसका कामकाज कैसा आपको लग रहा है, और क्या सोचते हैं कि अब जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में प्रदेश में होने वाला है किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? सर, बीजेपी की बनेगी श्योर। लोग क्यों इतना, मैं देख रहा हूँ कानपुर में लोग बीजेपी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या कारण है उसके पीछे? सर, पहली बात तो गुंडागर्दी कम हुई है। सर, आपने बोला भी सही बोला था कि गुंडागर्दी भी कम हुई और
ऐसे आए दिन पता चला इस चौराहे पे चेकिंग चल रही है, उस चौराहे पे चेकिंग चल रही है, फालतू परेशान किया जाता था। इस सरकार में ये चीज़ नहीं है। गुंडागर्दी एक बड़ा जो है विषय है यहाँ पर। सर आपका नाम क्या है? सर सिद्धू नाम है हमारा। ये वो वाले सिद्धू नहीं है, हम कानपुर वाले सिद्धू हैं। वो तो हटा वाला सिद्धू है और ये हटा नहीं है। हाँ, अब आप बताइए सर। मैं कह रहा हूँ कि 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जनता का क्या मूड आपको दिख रहा है? आपका क्या मूड है? किसकी सरकार जो है प्रदेश में देखना चाहते हैं? सरकार अगर आप चाहते हैं माँ बहन सुरक्षित रहे इस प्रदेश में, तो केवल योगी ही हैं जो ये कर सकते हैं। आप प्रदेश के अंदर जितने भी भौकाली लोग थे सब जेलों में हैं, छोड़ छोड़ के भाग गए प्रदेश। क्यों? किसके डर से? आज कल जो कानपुर में सपा की गंगा जी से स्टार्ट हुई है उनकी पूरा अभियान, वो अभियान गंगा जी से स्टार्ट नहीं हुआ। गंगा जी पे जितने भू माफियाए थे ये सब उनकी सहमति के ये आए थे यहाँ। ये सब गुंडागर्दी, ये सब इनकी प्रथम सपा का काम ही है, प्रथम गुंडागर्दी को पैदा करना और केवल विनाश करना प्रदेश का। क्या बड़े मुद्दे आपको लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाले हैं प्रदेश में? प्रदेश में सरकार, एक तो सबसे बड़ी चीज़ जातिवाद कतई नहीं। योगी जी के रहते हुए जातिवाद तो है ही नहीं बिल्कुल। कोई भी क्रिमिनल है, कोई भी गलत आदमी है, किसी भी जात का हो, उसको योगी जी ने अंदर किया है और सजा भी दिलवाई है। और बाकी जो छूटे रहे, भागे इधर उधर भागे फिर रहे हैं, वो सब आएंगे नहीं यूपी। योगी जी ही आएंगे, योगी और योगी और योगी और योगी। सर क्या नाम है आपका? पवन कपूर। हाँ, पवन जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कानपुर में जिस तरीके से हम लोगों से बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार एक अलग पाले में दिख रही है और बाकी कांग्रेस, चाहे सपा हो, चाहे प्रसपा हो, चाहे बसपा हो, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अब किस तरह से देखना, मतलब हमारे हिसाब से तो ये भाजपा को कोई दूसरी पार्टी कम्पिटिट कर नहीं सकती है। नो अनदर ऑप्शन, और योगी इज़ द बेस्ट। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लोग योगी को इतना पसंद कर रहे हैं और फिर से जो है प्रदेश में योगी सरकार देखना चाहते हैं? वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि जो इन्होंने काम करे वो किसी सरकार ने और नहीं करे, योगी जी के अलावा, और आगे भी चाहेंगे योगी जी ही आए। सर क्या नाम है आपका? अनिल अगरानी। सर 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव हैं। सेमीफाइनल बोला जा रहा है इस बार 2022 के चुनाव को यहाँ के। क्या आपका नजरिया है कि क्या आप देखते हैं कि जनता का क्या इस बार मूड है? सबसे बड़ी जो चीज हुई है जब से योगी जी आए हैं, क्राइम पे कंट्रोल। वो बहुत ज़रूरत थी इस प्रदेश की स्वच्छ माहौल बनाने के लिए, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है। सबसे बड़ी चीज ये हुई है मेरी नज़र में, क्राइम पे कंट्रोल हुआ है, जिससे एक वातावरण तो बना है। महिलाएं निश्चित है कि पहले जो है निकल नहीं पाती थी, डरती थी, निकलती थी डरती थी। चैन स्नैचिंग से लेके जो छोटे अपराध थे जिनका कि जिक्र नहीं होता था स्टेट लेवल पे, क्योंकि मोहल्ले स्तर पर वो सब घटनाएं होती थी, जो क्राइम होते थे, गुंडई है या चैन स्नैचिंग है, उस सब पे बहुत कंट्रोल है। सबको दिख रहा है, ये 100% कंट्रोल है। किसानों का मुद्दा सपा कहती है कि किसानों के साथ वादा खिलाफी भाजपा सरकार कर रही है और जो है कि उदासीन रवैया बताती है कि किसानों के खिलाफ उनका है। तो किसानों को देखकर क्या रुख आपको लगता है कि क्या भाजपा सरकार को इस बार नुकसान होगा, सपा को फ़ायदा होगा, बसपा को फ़ायदा होगा, या फिर कांग्रेस कुछ दम दिखा पाएगी? क्योंकि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी घटना हुई उसके बाद कांग्रेस की जो महासचिव हैं प्रियंका गांधी, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं। कांग्रेस का बहुत ही ज़्यादा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो बहुत नीचे है मामला। यहाँ पे तो सपा बसपा भाजपा में ही होना चाहिए जो भी होना चाहिए। कांग्रेस को मैं कहीं पे मैं कहीं से काउंट नहीं कर पा रहा हूँ। कांग्रेस को 6 या 7% वोट उसका लास्ट टाइम था, 9-10% तक जा सकता है। कहीं से फाइट में नहीं है मामला। फाइट में वही आएगा जो 20% से ऊपर निकलेगा। 20% के आसपास सपा बसपा भाजपा रहते हैं। 20 से ऊपर जितना भी जाए, जितनी फाइट कर पाए मेरे हिसाब से। ताब जी, प्रदेश की बात हमने की, कानपुर के कुछ बड़े मुद्दे जो आप बताना चाहेंगे, कानपुर के क्या एक बड़े मुद्दे जो? कानपुर में बेसिक प्रॉब्लम है ट्रैफिक की, बिकॉज जो ट्रैफिक का एक रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वो कमियां हैं। यहाँ पे बहुत जाम लगता है, गली गली जाम लगता है। वो जो ट्रैफिक का सिस्टम होना चाहिए वो प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पर कुछ थोड़ा ध्यान दिया जाए और सुधारा जाए इसको। आपकी विधानसभा से कौन इस बार चुनाव जीतने वाला है? भाजपा जीतने वाली है, सपा जीतने वाली है, कांग्रेस?
अब देखिए वो तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरी उम्मीद ये है कि बीजेपी को ही जीतना चाहिए। तो हम लोग मौजूद हैं कानपुर में ग्राउंड लेवल पर, जहां आप जनता की बात सुन रहे थे। यहां लोगों ने बताया कि जो योगी सरकार है उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। उसका एक मुख्य कारण है कि जो अपराध है उस पर लगाम जो है बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं लगी है, लोगों का ये मानना है। कैमरा पर्सन प्रमोद त्रिपाठी के साथ हर्ष पांडे, सारा समय। और दंगल में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे यूपी की नब्ज टटोलेंगे, क्या हाल है यूपी के लोगों की, क्या राय है, आखिर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर एक बार फिर बीजेपी आसीन होगी या किसी और पार्टी का झंडा लहराएगा, इस पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको देंगे। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपके या किसी अन्य महिला के साथ कोई छेड़छाड़ करता है, सोशल मीडिया या फोन कॉल पर परेशान करता है, किसी भी तरह से उत्पीड़न करता है, तो इसे अनदेखा न करें। विमेन पावर लाइन उत्तर प्रदेश 1090 पर कॉल करें। मोबाइल हाथ में 1090 साथ में। घरेलू हिंसा के मामले में 1090 आपको ऑनलाइन काउंसलिंग की सहायता प्रदान करता है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाएं आज पशुपालन और डेयरी उत्पादन से जुड़कर न सिर्फ खुद को आत्मनिर्भर बना रही हैं, बल्कि प्रदेश के विकास में भी बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रही हैं। उत्तराखंड सरकार और जायका वानिकी परियोजना ने ग्रामीण महिलाओं को डेयरी उद्योग से जोड़ने के लिए पहाड़ों में जगह जगह मिल्क कलेक्शन सेंटर खोले हैं, जहां दुग्ध व्यवसायी महिलाएं अब आसानी से दूध बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं। जब से यहाँ पर डेयरी खुली है तब से उन्हें यहाँ पर काफी समय की बचत भी मिलती है और यहाँ पर दूध के जो रेट है वो भी अच्छे दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के कुशल मार्गदर्शन में महिलाएं स्थानीय रोजगार को अपनाते हुए मिल्क प्रोडक्ट्स और कई उत्पाद तैयार कर रही हैं। पशुपालन, पहाड़ी अनाजों की खेती के साथ साथ अब डेयरी और दुग्ध उत्पादों से भी महिलाओं ने अपनी पहचान बनाई है। महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का बेहतरीन उदाहरण बनी पहाड़ की महिलाएं कोरोना काल के बाद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए मिल्क कलेक्शन सेंटर के सहयोग से पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में भी शानदार भूमिका निभा रही हैं। संतुष्टि, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की ये मुस्कुराती तस्वीरें पहचान बन रही हैं उत्तराखंड सरकार की कामयाबी की। उत्तराखंड सरकार के संग नारी सशक्तिकरण के बढ़ते कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दंगल। उस कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे संवाददाता टटोल रहे हैं उत्तर प्रदेश के वोटों की नब्ज कि आखिर उत्तर प्रदेश के वोटर्स के जहन में क्या चल रहा है, आखिर किस पार्टी को उत्तर प्रदेश के वोटर्स का समर्थन आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। बहरहाल उससे पहले हम एक तस्वीर आपको बता दें।
कानपुर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, कानपुर जिले की बात कर रहे हैं। और यहां हम आपको बता दें कि कानपुर में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर होने से बीजेपी ने कानपुर में 10 में से 7 सीटों पर शानदार जीत हासिल की थी। वहीं एसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट पर महज संतोष करना पड़ा था। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कानपुर में लंबे समय तक राज किया था, लेकिन बदलते हालात के साथ कांग्रेसियों के पैर कानपुर से उखड़ते चले गए और बीजेपी ने यहां अपने पैर पूरी मजबूती के साथ जमा लिए। और 2022 में किस पार्टी की जीत संभव है या संभावित है, क्या बन रहे हैं चुनावी समीकरण, उस बारे में ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता हर्ष पांडे। हर्ष, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है, हालांकि आपने जिन लोगों के साथ बातचीत की, जिन लोगों के साथ आपने 1 to 1 किया, उनकी जो राय थी वो निकलकर सामने आई है और एक स्वर में सबने कहा है कि कानपुर की सबसे बड़ी समस्या थी यहां की आपराधिक पृष्ठभूमि, यहां के माफिया, यहां का गुंडाराज। उससे मुख्यमंत्री योगी ने हमें निजात दिलाई है, कानपुर अपराध मुक्त हुआ है। बहरहाल पहली नजर में, क्योंकि आप लोगों के बीच रहते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, आपने नब्ज टटोली है, तो आपको कुल मिलाकर जो लब्बल उबाब है वो क्या दिखाई देता है? जी अनुज, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके के समीकरण अभी प्रदेश में बन रहे हैं या कानपुर के जो हालात हैं उनके हिसाब से जो है लोग जो है भाजपा सरकार को बहुत पसंद कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम करने का तरीका है। जिस तरीके से वो अपराधियों पर नकेल कसते हैं, जिस तरीके से अपराधियों की जो है प्रॉपर्टी सीज कर दी जाती है, बुलडोजर चलाते हैं, ये जो तरीका है योगी आदित्यनाथ का अपराधियों पर नकेल कसने का, ये जनता को बहुत पसंद आ रहा है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि प्रदेश में लोग बीजेपी को पसंद कर रहे हैं। कानपुर की सबसे बड़ी समस्या थी अपराध, जैसे आप लोगों ने लोगों के मुंह से सुना, वो जो है कानपुर में समाप्त हुई। प्रशासन सख्त है, पुलिस टाइट है और जो है योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश हैं कि सख्ती के साथ जो है अपराधियों के साथ निपटा जाए और जो अंदाज जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है अपराधियों से निपटने का है वो एक अलग उनकी पहचान बनाता है और उन्हें लोगों के बीच लोकप्रिय बना रहा है। जी जी जी, जाहिर तौर पर लोकप्रिय बना रहा है इसलिए क्योंकि कानपुर की एक बड़ी समस्या थी अपराध। लेकिन एक प्रश्न आपने एक आम वोटर से किया था कि किसान इस वक्त नाराज है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, हालांकि तीनों कानून जिनको किसान काला कानून करार दे रहे थे उन कानूनों को केंद्र सरकार ने वापस लिया है। बावजूद उसके अभी भी किसान एमएसपी पर कानून लाने के लिए डटे हुए हैं और कोई भी दल ऐसा नहीं है जो किसानों को नाराज कर, और खासतौर पर एक कृषि प्रधान प्रदेश में किसानों को नाराज करके चुनाव में जा पाए। बहरहाल अब किसानों की यदि बात करें तो किसानों की इस वक्त क्या मंशा है, उनकी यदि नब्ज की बात करें तो उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, किसानों की बात करें तो किसानों के जो बड़े संगठन हैं उनमें आपस में काफ़ी फूट देखने को मिलती है। कई किसान संगठन जो है वो बीजेपी के सपोर्ट में है, प्रधानमंत्री के सपोर्ट में है। कानून वापसी के बाद से और जो माहौल जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ गया है। कानपुर की अगर हम बात करें तो कानपुर में मेन जो फोकस लोगों का रहता है वो उद्योग पर रहता है। औद्योगिक नगरी है कानपुर और एक समय था जब कानपुर में सुबह और शाम का लोग अंदाजा कानपुर की मीलों में बजते हुए सायरन से लगाते थे। आज के समय में कानपुर में जो उद्योग मंत्री माना वो कानपुर से आते हैं और कानपुर में बड़ा काम के लिए जो है बीजेपी सरकार अलग से कर रही है। कई जो है एमएसएमईज के जरिए जो है छोटी छोटी उद्योग जो टेक्सटाइल मिले हैं और जो व्यापार है उसको बढ़ावा कानपुर में दिया जा रहा है। इससे जो है उद्योगों किसान जो है उनका तो जो मामला आप देख रहे थे जो चल रहा था कानून जो वापस लिए योगी सरकार ने उसके बाद से किसान जो है जरूर पक्ष में दिख रहे हैं योगी सरकार। यानी कि 3 जो कानून हैं जिनको किसान काला कानून करार दे रहे थे उनको वापस लेने के बाद एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव मैसेज किसानों के बीच गया है, ऐसा माने?
जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि 10 विधानसभा सीटें कानपुर में, 7 पर अभी बीजेपी काबिज है और 2 सीटें जो है एसपी के पास है, 1 कांग्रेस के पास है। और कांग्रेस जिस सीट पर चुनाव 2017 में योगी सरकार की मोदी सरकार की लहर के बावजूद जीती थी, वो कैंट एरिया है, कैंट विधानसभा क्षेत्र है और इस पर लगभग 30 साल से भाजपा का कब्जा था। पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सीट पर मुस्लिम बहुल सीट है, ये 40% लगभग इस सीट पर मुस्लिम वोटर है। अनुज जी मैं आपको बता दूं उसके बावजूद भी भाजपा हमेशा यहाँ से जीतती आई थी, लेकिन 2017 में जो है इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद जो है भाजपा वो सीट हार जाती है, वहाँ से कांग्रेस जीतती है। तो राजनीति में पल पल समीकरण बदलते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि सब जनता जो है किस तरफ कब किसकी तरफ आ जाएगी, क्या समीकरण कब क्या बन जाएंगे, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है उसमें देखने में यही आ रहा है कि जो जनता है उसका पूरा समर्थन भाजपा की तरफ है और भाजपा भी इस तैयारी में है कि इस बार पिछली बार जो 10 विधानसभा सीटों में 7 विधानसभा सीटों पर जीत पाई थी, भाजपा का इस बार प्रयास है कि 10 की 10 विधानसभा सीटों पर इस बार जो है वो परचम लहरा है। बड़ा एक गढ़ भाजपा का बन गया है कांग्रेस। कानपुर जो है आज़ादी के बाद की बात करें तो हम ये पहले कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, लेकिन एक बदलते समीकरण के बाद जो है भाजपा ने बड़े पैर यहाँ पसारे हैं और बड़े नेता कानपुर से भाजपा को दिए हैं। जैसे कि आप सतीश माना को देख लीजिए, 7 बार विधायक वो कानपुर से रहे, उनके विपक्ष में कोई नेता खड़ा ही नहीं पता। 7 बार व्यक्ति का एमएलए बनना ये बताता है कि आपकी क्या रिश्ता है लोगों के बीच, आपके क्षेत्र में क्या आपकी वो है जो है आपका परिचय है। और वहीं नीलिमा कटवार जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनकी माता 5 बार कल्याणपुर विधानसभा से विधायक हैं, अभी वो बेटी विधायक है वहाँ से और मंत्री भी हैं प्रदेश सरकार में। तो भाजपा का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गढ़ बन गया है, यहाँ पर अच्छे पैर भाजपा ने पसार लिए हैं, लोग काफ़ी पसंद करते हैं भाजपा को। बड़ी जो समस्या है कानपुर की मैं आपको बताऊँ कि सड़क पर जाम जो है, जल भराव, ये समस्या मेन जो है कानपुर की है। पूरे कानपुर में जाम लगता है। हालांकि योगी सरकार बनने के बाद लगभग 8 से 10 फ्लाईओवर कानपुर में बनाए गए, कई इंफ्रास्ट्रक्चर अभी और डेवलप किया जा रहा है कानपुर में। लेकिन जो मेन समस्या अगर आप मूलभूत समस्या कानपुर की कहें तो अपराध खत्म होने के बाद जो मूलभूत समस्या कानपुर की बची है वो सड़क का जाम, जल भराव और सीवर। सरकारें कई आती गई जाती गई, लेकिन जो मेन जो समस्या है इनका समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और जनता जरूर इस बार इन मुद्दों को सामने रखकर वोट करेगी। हर्ष, आज 6 दिसंबर है, यानी कि 6 दिसंबर 1992 को जिस वक्त अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कानपुर अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक बहुत बड़ा परसेंटेज कानपुर से आता है और आज 6 दिसंबर भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद, सिटीजन अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद, राम मंदिर निर्माण के पक्ष में सरकार न्यायालय का फैसला आने के बाद जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उनके नजरिए में कुछ तब्दीली आई है, वो तब्दीली किस पक्ष में जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल तब्दीली आई है और ये जो पक्ष है ये भाजपा की तरफ झुकता है। जो अल्पसंख्यक समाज है वो बिल्कुल भाजपा की तरफ झुकाव रखता है और अयोध्या जो राम मंदिर का जो मामला है वो भाजपा की सबसे बड़ी यूएसपी है। भाजपा उसे हर जगह अपने जो काम है 5 साल के उसमें में दिलाती है और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा था राम मंदिर और अपना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मॉडल जो है अयोध्या का वो चुनावी मॉडल के रूप में पेश कर रही है भाजपा और लोगों का झुकाव भी है, लोगों की आस्था है रामराज के प्रति और अयोध्या जो है उसमें बड़ा फैक्टर साबित होगा चुनाव में, इस तरीके से लगता है लोगों का बहुत झुकाव उस तरफ। जी हर्ष, आप लोगों की नब्ज टटोलते रहिए और आपकी तमाम रिपोर्ट्स हम पूरे सूबे के लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे, आपने इतनी जानकारी दी और तमाम लोगों की राय, उनके जहन में क्या चल रहा है आपने हम तक पहुंचाया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल हमारी खास पेशकश दंगल में इतना ही और सूबे के तमाम शहरों की नब्ज टटोल कर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे कि आखिर लोगों के जहन में क्या चल रहा है, लोगों का मूड कहां है, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये बात हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।